नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कला एवं संस्कृति के बारे में। टॉपिक रहेगा राजस्थान के मेले व त्योहार का पार्ट सेकेंड। इसके पहले 25 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। आज 25 प्रश्न फिर पढ़ेंगे हम इसके। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। हमारा इसका आंसर होगा ऊंट महोत्सव जैसलमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है हरियाली तीज से, शीतला अष्टमी से, चटड़ा चौथ से या गणगौर से। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके उत्तर सही होने चाहिए। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन से त्योहार से होता है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, हरियाली तीज, शीतलाष्टमी, चटड़ा चौथ, गणगौर। हमारा आंसर होगा गणगौर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। ब्यावर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, दौसा में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है ये 8 बजे, इसमें जीके के सभी विषयों के प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं। सोमवार मंगलवार राजस्थान भूगोल के प्रश्न, बुधवार गुरुवार कला एवं संस्कृति के प्रश्न, शुक्रवार और शनिवार इतिहास के प्रश्न और रविवार को संविधान के प्रश्न। और रविवार को ही 8-9 बजे हमारी मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है और शाम 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है, सोमवार से शनिवार तक। अब प्रश्न देखते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। ब्यावर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, दौसा में। हमारा आंसर होगा ब्यावर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, नाथद्वारा। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। जयपुर, पुष्कर, उदयपुर, नाथद्वारा। हमारा आंसर होगा नाथद्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भृतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। भृतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसर उत्तर सही होने चाहिए आपके। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे
तो उत्तर भी सही होंगे, और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम परीक्षा में जल्दबाजी में प्रश्न गलत कराते हैं, जबकि हमें प्रश्न याद होता है, पढ़ रखा होता है। भृतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। हमारा आंसर होगा अलवर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। नंबर 1, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। त्योहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हमें 3 कथन दे रखे हैं। वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। त्योहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल को मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है और बड़ी तीज भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही मनाई जाती है। तीनों ही कथन सत्य है, सही है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को या चैत्र अमावस्या को? प्रश्न ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। मल्लीनाथ जी में पशु मेला कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादश, चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को या चैत्र अमावस्या को? हमारा आंसर होगा चैत्र कृष्ण एकादशी को। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। हमें कुछ त्योहार दे रखे हैं, उनकी तिथियां दे रखी है। हमें मिलान करना है कि रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी बैसाख शुक्ल तृतीया को। अब हमें इन त्योहारों के अनुसार इनकी तिथियों से मिलान करना है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है, बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को आता है, ये भी बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसके उत्तर हमें साफ नजर आ रहे हैं। हम सभी इस चीज को जानते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अक्षय तृतीया, नीचे हमें बैसाख शुक्ल तृतीया का एक ही ऑप्शन दे रखा है तृतीया का, तो अक्षय तृतीया तृतीया को ही बनाई जाती है, तो बैसाख शुक्ल तृतीया इसका आंसर हुआ। करवा चौथ चतुर्थी के दिन मनाई जाती है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी इसका मिलान होगा। और कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी। तो इस अनुसार हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा बी। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर।
चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन, नागौर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन, नागौर। हमारा इसका उत्तर होगा झालरापाटन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। देवसोनी एकादशी, कार्तिक, देव झूलनी एकादशी भाद्रपद और देवोत्थान एकादशी आषाढ़। 3 एकादशी दे रखी है और 3 तिथियां दे रखी है हमें, इनसे हमें मिलान करना है। देवसोनी एकादशी आषाढ़ में आती है, देव झूलनी एकादशी भाद्रपद में आती है और देवोत्थान एकादशी कार्तिक के महीने में आती है। इससे हमारा उत्तर होगा ए, सी, बी, ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कचली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? कचली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? उदयपुर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। कचली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? उदयपुर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा बूंदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? सावन माह में, फाल्गुन माह में, चैत्र माह में, कार्तिक माह में। हमारा उत्तर होगा कार्तिक माह में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के कार्तिक माह में लगता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव, जोधपुर, ऊंट महोत्सव, बीकानेर, हाथी उत्सव, जयपुर और ब्रज महोत्सव, धौलपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव, जोधपुर, ऊंट महोत्सव, बीकानेर, हाथी उत्सव, जयपुर, ब्रज महोत्सव, धौलपुर। हमारा आंसर होगा ब्रज महोत्सव, धौलपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल 14, अश्विन शुक्ल 14, बैसाख शुक्ल 11। प्रश्न यह भी बन सकता है कि नारायणी माता का मंदिर कहां पे? अलवर में। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। नारायणी माता अलवर का मेला, नारायणी माता का मेला जो अलवर में लगता है वो किस तिथि को लगता है? चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल 14, अश्विन शुक्ल 14, बैसाख शुक्ल 11। हमारा आंसर होगा डी, बैसाख शुक्ल 11। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? धुलेव में, परबतसर में, झालरापाटन में, किराड़ू में। हमारा आंसर होगा धुलेव में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। हमें मेले दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। कानन मेला नागौर, मुंडवा का मेला बाड़मेर, मरु मेला जैसलमेर और कपिल मुनि का मेला बीकानेर।
तो कानन मेला जो है वो तो लगता है बाड़मेर में। कहां लगता है? बाड़मेर में। और मुंडवा का मेला लगता है नागौर में। बरू मेला जैसलमेर में। और कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर में। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां ये जाता है कि जगह? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां जाता है? ए रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को। हमारा आंसर होगा चंद्रभागा मेले को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अशोका अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। हमारा आंसर होगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो दो ऑप्शन तो हमें पंचमी को दे रखे हैं, दो पंचमी के, तो वो तो होंगे ही नहीं, ए और डी होगा। तो हमारा आंसर होगा इसका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी और श्रावण शुक्ल चतुर्थी। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और श्रावण शुक्ल चतुर्थी। हमारा आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। देखते हैं अगला प्रश्न। लाल्या कालिया मेला आयोजित होता है। लाल्या कालिया मेला आयोजित होता है भरतपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, अजमेर में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है भरतपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, अजमेर में। हमारा आंसर होगा अजमेर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला, केला देवी मेला, करणी माता का मेला या फिर बी और सी दोनों। हमारा आंसर होगा शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा रामदेव जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? लांगुरिया नृत्य किस मेले का आभूषण है? आप सोच रहे होंगे लांगुरिया नृत्य तो नृत्य का प्रश्न है कि नृत्य का प्रश्न नहीं है, लांगुरिया नृत्य मेले के बारे में पूछा गया है इसमें।
ऑप्शन देखते हैं, शीतला माता मेला, करणी माता मेला, केला देवी माता मेला और जीर्ण माता मेला। हमारा आंसर होगा केला देवी माता मेला। लांगुरिया नृत्य केला देवी माता के मेले के लिए मुख्य आकर्षण है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा बाड़मेर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हमारी जो सीरीज चल रही है, एक बार आपको बता दूं कि 6 बजे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्विज चल रही है और 7 बजे हमारे करंट अफेयर्स चल रही है, 8 बजे हमारी जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे हमारी बीएसटीसी की और मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है। आप सभी सीरीजों का आनंद लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, तो समय समय पे आपको आगे की सीरीज के बारे में सूचना मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।